महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 10 सर्कल जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं एक ही पीरियड में। ध्यान दीजिए, इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट्स, कोई भी जो सर्कल होता है ना, उसको टच करके जो लाइन जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। और टेंजेंट ऑलवेज है ना रेडियस पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है स्टूडेंट्स। क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। और उसकी ज्यादा से ज्यादा वन पेयर ही क्या किया जा सकता है, पैरेलल टेंजेंट्स का ड्रॉ किया जा सकता है। जो ये पॉइंट होता है जहां पर टेंजेंट टच करती है सर्कल को, इसको पॉइंट टू कॉन्टेक्ट बोलते हैं। और एक सर्कल की इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसके अंदर इसका बेसिक था। तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट थ्योरम जो इसके अंदर यूज की जाएगी। पहली थ्योरम जो है उसके अंदर क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, कोई सर्कल है, एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑलवेज इक्वल होती है, प्रूव करनी है आपको, पी ए और बी। तो आपको इसके अंदर गिवन है टू टेंजेंट्स, कौन कौन सी, पी ए इक्वल टू पी बी, ये प्रूव करनी है, ठीक है। तो टू प्रूव में हो जाएगा, टू प्रूव में पी ए इक्वल टू पी बी। गिवन क्या है, ए सर्कल विद सेंटर ओ। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। अब इसके अंदर सबसे पहले देखिए आप क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन लेंगे। कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन ए ओ एंड बी ओ, ज्वाइन ए ओ एंड बी ओ, और ऑल्सो पी ओ, पी ओ को भी ज्वाइन कर देंगे। अब प्रूफ के अंदर देखना, प्रूफ के अंदर इन ट्रायंगल पी ए ओ एंड ट्रायंगल पी बी ओ, इन दोनों ट्रायंगल्स को लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर देखना पी ओ इक्वल टू पी ओ, ये हमारी कॉमन लाइन हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? कॉमन लाइन हो जाएंगी। इसके बाद ए ओ इक्वल टू बी ओ, ये रेडियस है हमारी, किसी भी सर्कल की रेडियस क्या होती है, इक्वल होती है। इसके बाद हम बात करते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सबसे पहले मैंने यही बताया कि रेडियस टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज 90 हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से ट्रायंगल पी ए ओ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी बी ओ बाय द, इसके अंदर आर एच एस रूल लग गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आर एच एस लग गया। अब हमारी पी ए इक्वल टू पी बी बाय द सीपीसीटी हो जाएगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस प्रकार से सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में आती है 100%। तो इसको आप ध्यान से करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन के अंदर देखना, सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। इसके अंदर कोई सर्कल गिवन है, कॉन्सेंट्रिक टू सर्कल है जिनका सेंटर ओ है, ठीक है। इसके अंदर स्मॉल की तो टेंजेंट है और लार्ज की कॉर्ड है। तो बताइए क्या ये दोनों इक्वल पार्ट होंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखना 1 इज इक्वल टू 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज 90, बिकॉज ये क्या हमारी रेडियस टेंजेंट पर क्या है, परपेंडिकुलर होती है। और अब जो ए बी है ना, ए बी इज ए कॉर्ड, ए बी कॉर्ड है भाई किसकी, बड़े सर्कल की। और सेंटर से उस पर क्या किया गया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। 9th थ्योरम थी, यदि सेंटर से यानी रेडियस जो होती है वो यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ करती है ना किसके ऊपर, कॉर्ड पर, तो वो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। देन ए पी इज इक्वल टू पी बी हो जाएगा। स्मॉल की टेंजेंट है, यहाँ से हमें क्या पॉइंट लेना है कि ये 90 डिग्री होता है हमारा, ठीक है, एंगल 1 और 2। और लार्ज के अंदर क्या होता है कि कॉर्ड पे यदि रेडियस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उसको क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से जो पॉइंट लिया जाएगा कौन सा, कि हमारी कॉर्ड्स ये 1 2 जो है 90 डिग्री है, ये हमें टेंजेंट से लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सेकंड के अंदर देखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसके अंदर 2 टेंजेंट्स गिवन है एक सर्कल की, गिवन TP and
टी क्यू आर टेंजेंट्स। तो ये हमारा अभी रूल बन चुका है कि इसके अंदर टी पी इक्वल टू टी क्यू है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसमें जो प्रूव करना है ना वो पी टी क्यू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू प्रूव करना है। सबसे पहले प्रूफ के अंदर क्या हो जाएगा, प्रूफ के अंदर टी पी इक्वल टू टू क्यू गिवन है, तो हमारा जो ये एंगल 1 है ये एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स। रीजन क्या हो जाएगा, इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। अब हम इसके अंदर लेते हैं इन ट्रायंगल टी पी क्यू, यहां से क्या हो जाएगा हमारा एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी हो जाएगी स्टूडेंट्स। एंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है और 1 2 के इक्वल हमने प्रूव किया है, तो मैं 2 की जगह 1 रख देता हूं, तो एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू ये प्लस हो जाएगा, 2 की जगह 1 रखा, ट्वाइस एंगल 1 इज इक्वल टू 180, ठीक है। इसके बाद 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, एंगल 1 की जो वैल्यू आएगी ना वो क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 180 माइनस एंगल पी टी क्यू और मल्टीप्लाई का 2 आ जाएगा डिवाइड में, ये बच जाएगा हमारा 90 माइनस एंगल पी टी क्यू बाय 2। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया इसका हमने, ठीक है। दूसरा रिलेशन इसका हम 3 नाम रख लेते हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90, बिकॉज रेडियस जो होती है ना वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। अब यहां से 1 की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, 1 इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल 3, तो ये इक्वेशन 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 से 1 की वैल्यू मैंने यहाँ पुट की, 90 माइनस एंगल 3 इज इक्वल टू ये बचा हुआ हमारा 90 माइनस पी टी क्यू डिवाइड बाई 2, 90 से 90 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। प्रूव करना है, 2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और एंगल 3 का नाम क्या है, एंगल 3 का नाम है, हमें जो जरूरत है ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी टी क्यू, हेंस प्रूव्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसके अंदर सबसे पहले ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है हमने इस ट्रायंगल के अंदर, और फिर उसके बाद क्या किया हमने, एक रूल लगाया कि रेडियस टेंजेंट पे 90 डिग्री होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसके अंदर देखिए 2 टेंजेंट्स गिवन है, गिवन ए सर्कल विद सेंटर O, जिसके अंदर TP इक्वल टू टी क्यू है, ठीक है। और जो कोड हमारी यहाँ पे R नाम रख देते हैं, PQ8 गिवन है, PQ8 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले देखिए ये 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। और ये देखिए सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करें ना, तो ये इसकी इक्वल हो जाएगी, ये कॉमन हो जाएगी, और अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हम क्या करेंगे, इससे पहले आपको ये ज्वाइन करनी पड़ेगी और इन दोनों ट्रायंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, ये इसके इक्वल रेडियस और कॉमन, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, 1 2 के इक्वल हो जाएगा, 1 2 के इक्वल होगा। तो अब इन स्मॉल ट्रायंगल्स को लेंगे ना, तो ये इसके इक्वल, ये कॉमन 1 2 के इक्वल कॉन्ग्रुएंट, तो 1 इज इक्वल टू 2, ये 3 इज इक्वल टू 4 एंगल हो जाएगा। 3 4 होगा तो इनका सम 180 होगा, और इक्वल है तो ट्वाइस ऑफ 3 या 4 इज इक्वल टू 180, 3 और 4 90 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल 3 और 4 जो है वो 90 डिग्री है। इसका मतलब जब भी रेडियस से कोई परपेंडिकुलर होता है तो कोड को तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इसलिए हम पी आर का जो नाम है ना, पी आर वो कितनी हो जाएगी हमारी स्टूडेंट्स, 4 हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, 4। अब प्रूफ, ये 2 प्रूफ जो है ना, 2 प्रूफ जो है वो हमारा ये फाइंड करना है, इसके अंदर टीपी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो प्रूफ के अंदर देखना, प्रूफ के अंदर हमारे पास यहाँ पर जितनी राइट एंगल ट्रायंगल है उन पे पाइथागोरस लगा दीजिए। सबसे पहले
TPO के अंदर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसके अंदर हो जाएगा TP स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा इस साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू ये TO का स्क्वायर, यानी कि TO को हम TR प्लस RO लिख सकते हैं, TR प्लस OR का स्क्वायर, ये इसका TP प्लस OR का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 रख दिया हमने नाम। अब इस स्मॉल ट्रायंगल से हम क्या करेंगे, RO निकाल लेते हैं। RO क्या हो जाएगी, रूट ऑफ 25 माइनस 16, यह हमारा 9 का रूट 3 आ गया, तो ये स्टूडेंट्स 3 आ गई है। तो यहाँ पर भी आप OR की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, 3 पुट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 3 पुट कर देंगे, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम इसके अंदर इस स्मॉल ट्रायंगल को लेते हैं, इसमें हो जाएगा TP स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस TR स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। अब इनको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो TP स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगी 16 प्लस TR स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, TR स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2AB यानी 6TR हो जाएगा स्टूडेंट्स। नाउ TR स्क्वायर से TR स्क्वायर कैंसिल, 6TR इज इक्वल टू 9 इधर आकर माइनस हो जाएगा, ये 32 बचेगा। TR इज इक्वल टू 6 डिवाइड में 63 डिवाइड बाय ये 16 डिवाइड बाय 3 बच जाएगा स्टूडेंट। तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, TP स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा 256 डिवाइड बाय 9, एलसीएम ले दीजिए 9, ये हो जाएगा 144 प्लस 256 इज इक्वल टू 400 डिवाइड बाय 9। तो TP की जो वैल्यू है ना वो स्क्वायर उधर जाकर रूट हो जाएगा, 20/3 जो है ना वो लेंथ ऑफ टेंजेंट आ जाएगी स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके अलावा भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो किस प्रकार से होगी देखिए। इसके अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि कोई सर्कल है, उसके बाहर से कोई क्वाड्रिलेटरल है और उसका नाम हम रख देते हैं ABCD और इसका PQRS वगैरह नाम रख दीजिए स्टूडेंट्स। ऐसे में आपको जो 2 प्रूव करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है ये। इसमें प्रूव करना है AB प्लस अपोजिट साइड्स का सम इज इक्वल टू रिमेनिंग अपोजिट साइड्स के सम के, यानी AD प्लस BC के इक्वल प्रूव करना है स्टूडेंट्स। सबसे पहले प्रूफ के अंदर देखना, प्रूफ के अंदर क्या करेंगे, वी नो एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट्स इक्वल होती है, AB प्लस AB इक्वल टू कौन हो जाएगा स्टूडेंट्स, AS। AP की तरफ साइड लिखिए PB इज इक्वल टू कौन हो जाएगा स्टूडेंट्स, BQ, ठीक है। अब BQ की साइड आप लिखिए CQ इक्वल टू RC, फिर RC की तरफ DR इक्वल टू DS। अब देखिए AP प्लस PB क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, AB, RC प्लस दिस CD, ये देखिए हो गया बिल्कुल, और AS प्लस कॉमन एलिमेंट इनमें S है तो ये AD हो जाएगा, और इनके अंदर Q एलिमेंट कॉमन है, यानी कि BQ प्लस DS देखना क्या हो जाएगा, ये रही BQ प्लस CQ, तो ये BC हो जाएगा स्टूडेंट्स। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके अंदर क्या हो जाता है कि कोई सर्कल गिवन है, उसमें 2 टेंजेंट्स गिवन है जो कि पैरेलल होते हैं स्टूडेंट्स। मैंने बताया 1 पेयर कब, जब डायमीटर हमारा उसके ऊपर हो, तो ये A नाम दे दिया, ये B। एक्सटर्नल पॉइंट से कोई है ना 2 पॉइंट्स लिए गए हैं, ये एंगल आपको फाइंड करना है स्टूडेंट्स, या प्रूव भी करना पड़ सकता है 90 डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंस्ट्रक्शन लीजिए जो इसको टच करके जाएगी, ठीक है, और इसको ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। इस पॉइंट का नाम C रख दिया, PQ रख दिया। अब इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करते हैं, तो पहली थ्योरम लग रही है, दिस इज इक्वल टू दिस, कॉमन रेडियस ऑफ सर्कल, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो CPCT से 1 2 के इक्वल हो जाएगा, और सिमिलरली 3 इज इक्वल टू 4 कर देना इन दोनों कॉन्ग्रुएंट करके। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों इक्वल भी है, 1 2 के इक्वल है और 3 4 के इक्वल है CPCT से, ठीक है। तो अब हम 1 + 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर।
तो हम 1 की जगह 2 रखें, ट्वाइस ऑफ एंगल 2, 4 की जगह 3 रखें, ट्वाइस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, टेक 2 कॉमन, देन 2 + 3 इज इक्वल टू 180 बाई 2 90 हो जाएगा स्टूडेंट्स, हेंस प्रूव्ड। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, एक ट्रायंगल है जो कि सर्कल के तीनों तरफ गिवन है, ठीक है। ये एक ट्रायंगल सर्कल के बाहर से है, ABC नाम रख दिया स्टूडेंट्स। यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना वो 4 है, ठीक है। और हमारा ये पार्ट 6 और ये 8 गिवन है, तो ऑल साइड्स फाइंड करने स्टूडेंट्स। ये 8 तो ये भी 8, ये 6 तो ये 6, ये x तो ये x मान लिया हमने इतनी, ठीक है। इनको ज्वाइन कर दीजिए, इनको ज्वाइन कर दीजिए। अब क्या हो जाएगा, हम इस पॉइंट का नाम O रख देते हैं, तो हम लिख सकते हैं एरिया ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ट्रायंगल COA प्लस एरिया ट्रायंगल AOB, ठीक है। अब इसके अंदर ABC का ट्रायंगल पूरी का जब एरिया निकालते तो यूरोन फॉर्मूला S क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, S जो है ना हमारा पेरीमीटर होता है, सेमी पेरीमीटर, तो ये हो जाएगा 14 28 डिवाइड बाई 2 14 प्लस x 2x बाई 2 यानी x, ये सभी का सम करके आउटसाइड का बाई में 2 करेंगे तो ये आ जाएगा। और एरिया क्या आता है स्टूडेंट्स, रूट ऑफ S माइनस ए। फर्स्ट साइड जब माइनस की तो x बचेगा, सेकंड जब माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, थर्ड जब माइनस करेंगे तो 8 बचेगा। यहां से 8 to the 16 हो जाएगा, तो 4 तो बाहर आ जाएगा, बाकी 14 प्लस x एज इट इज इनटू में एक यहां से हमारा 3 बच जाएगा अंदर स्टूडेंट्स, ठीक है। इज इक्वल टू यहां पर इन सभी ट्रायंगल्स का एरिया 1/2 इंटू में बेस इंटू हाइट होता है हाइट, ये 4 तो ये भी 4, ये 4 रेडियस ऑफ ए सर्कल, तो 4 भी हमने कॉमन ले दिया। अंदर जो बचेगा ना वो इनका तीनों का बेस का सम बच जाएगा, यानी कि 14 x + 8 x + 6। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए, 2 को अंदर जब भेजेंगे ना तो ये हमारा क्या हो जाएगा 14 28 प्लस 2x है, तो 28 प्लस 2x है तो 14/x बच जाएगा। कब, जब इस 2 को हम अंदर भेज देंगे, ठीक है। 2 को जब अंदर भेजेंगे ना तो जो 2 कॉमन ले दीजिए, चाहे वे कैंसिल हो जाएंगे। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड 14 प्लस x इंटू में 3 है इज इक्वल टू 14 प्लस x। यहाँ पर जो है ना हमारा एक x भी बचा हुआ स्टूडेंट, वो x भी आ जाएगा, ये कैंसिल हो गए। अब ये 3x इज इक्वल टू 14 प्लस x इधर आकर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा 2x, क्या बचेगा 2x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 14x इज इक्वल टू 7 आ गया है, ठीक है। अब 7 यहाँ पुट कर दीजिए, तो AB जो है वो हमारी कितनी आ जाएगी 7 + 6 13, और AC हमारी 8 + 7 15 सेंटीमीटर आ जाएगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा चैप्टर नंबर 10 जो है वो कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।